Hello everyone, how are you? Welcome back to our channel Puja Study Zone. Today I will teach you future tense. क्या भाई? I will teach you future tense. That is future tense. क्या मैंने कहा कि मैं आपको आज future tense कराऊंगी. ठीक है? तो future tense मतलब जो भविष्य के बारे में हमें बताए. क्या भाई? क्या ऐसे कार्य जो भविष्य में पूरे हों. ठीक है, आगे आने वाले समय में पूरे हो, वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस. तो क्या है? फ्यूचर टेंस उन कार्य या घटनाओं को दर्शाता है जो भविष्य में होंगे. ठीक है, अभी हुए नहीं है, होंगे. ठीक है, जो पीछे हो गए, कंप्लीट हो गए, अब से पहले, वो क्या होगा? पास्ट टेंस. और जो अब हो रहे हैं, ठीक है, यू आर वॉचिंग कुछ स्टडी जोन, आप अभी चैनल देख रहे हो, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस. ठीक, अभी जो हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और जो बीत चुका, जो हो गया, उसको बोलेंगे पास्ट टेंस, और जो होने वाला है आगे, उसे बोलेंगे फ्यूचर टेंस. तो इसकी पहचान क्या है भाई फ्यूचर टेंस की? क्या है? सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस. जिस वाक्य के अंत में गागेगी या होगा, होगे, होंगे, हो, तो वहां पर क्या होता है? फ्यूचर टेंस. क्या होता है भाई? फ्यूचर टेंस. और इसमें क्या है? क्या यूज करेंगे हम? विल का यूज करेंगे. हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल. विल को याद रखेंगे, फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज होगा. ठीक है, ये देखो, हमेशा विल. क्या याद रखेंगे? विल. सेल अभी यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ विल ही देखेंगे इस टेंस में. तो फिर क्या है भाई? फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के. ठीक है, मैंने एक ट्रिक बताई थी ना कि टेंस है, टेंस के 3 बेटे हैं, तीनों बेटों के 4 आगे फिर बेटे हैं. तो सबसे पहला क्या है? फ्यूचर इंडेफिनेट है, फिर है फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक, और इसका एक बार शॉर्ट कर देख लेते हैं, आगे डिटेल से हम आगे चलेंगे. तो फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब यूज विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फिर फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये हम यूज करेंगे इसमें. और इसकी पहचान क्या रहेगी फ्यूचर इंडेफिनेट की? वाक्य के अंत में क्या आए भाई? गा गे गी आए, वहां पर होता है फ्यूचर इंडेफिनेट. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये आए जहां पर वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? इसमें समय दिया होगा कि कल तक काम पूरा हो जाएगा, परसों तक पूरा हो जाएगा, तो ये क्या है? से रहा होगा, से रहे होंगे. ठीक है, तो कल तक काम पूरा कर रहा हूँगा, कल इस समय तक पूरा कर दूंगा, तो इस टाइप से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. शॉर्टकट मैंने बता दिया आपको, अब हम करेंगे डिटेल से. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या बताया था? फ्यूचर टेंस के प्रकार बता दिए कि फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या है? विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गागेगी जैसे मैं खेलूंगा, आई विल प्ले. ठीक है, वह खेलेगा, ही विल प्ले. वह जाएगा, ही विल गो. वह आएगा, ही विल कम. तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फिर है फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब क्या होगा भाई? रहा होगा, रहे होंगे, तो वह क्या है? करता रहेगा. तो इसमें क्या है? ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा. ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में? विल बी. ठीक, विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. कंटिन्यूस है तो आईएनजी आएगा, आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है. फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. क्या है भाई? चुका होगा. विल हैव, विल हैव का यूज करेंगे इसमें, और हैव है तो ऑब्वियसली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है, जैसे ही विल हैव प्लेड. ठीक है, वह खेल चुका होगा, वह रो चुका होगा, ही विल हैव क्या? रोने का देख लेना, वीप का क्या बनाओगे? थर्ड फॉर्म देखना. ठीक है, लेकिन वर्ब की आपकी हर एक फॉर्म आनी चाहिए, तभी आप ये बना पाओगे. ठीक है, फिर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. विल हैव बीन क्या होगा भाई? सब्जेक्ट, और उसके साथ में विल हैव बीन, जैसे करता आ रहा होगा. ठीक है, ही विल हैव बीन प्लेइंग. ठीक, ये हो जाएगा.
फिर है, हाँ इसकी पहचान क्या बताई मैंने, करता आ रहा होगा, करती आ रही होगी, ठीक है, तक जिसमें यूज करा भी, कल तक वह आ रहा होगा, कल तक वह जा रहा होगा, कल तक वह खाना खा रहा होगा, ये है इसकी पहचान। ठीक, गोल्डन रूल क्या है भाई, इसमें विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्या आती है, विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही विल गोज, नो ही विल गो। क्लियर। इंडेफिनेट में क्या होगा, विल, कंटिन्यूस में विल बी, परफेक्ट में विल हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन का यूज करेंगे। ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। फिर है फ्यूचर इंडेफिनेट। अब वापस स्टार्ट से इसका शुरू करते हैं, ध्यान से देख लेना। फ्यूचर इंडेफिनेट की मैंने क्या बताई थी पहचान, कि वाक्य के अंत में गागे गी आए तो दैट इज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, या अफर्मेटिव, ठीक है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गाना गाऊंगी तो क्या है, सी विल सिंग अ सॉन्ग। क्या है, आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाऊंगी, आई विल सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाएगी, सी विल सिंग अ सॉन्ग। और वह क्या है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी तो क्या है, आई विल टीच इंग्लिश। वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्या, क्रिकेट। ओके, बना के देख लेना आप अपने वाक्य। क्या भी नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा, नेगेटिव में मैंने बताया कि हमेशा याद रखना थर्ड नंबर पे नोट लगेगा, ठीक है। नोट वाले वाक्य में हमेशा ध्यान रखना है, थर्ड नंबर पे नोट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नोट, सॉरी विल, फिर उसके बाद में नोट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह क्या भाई, वह आज नहीं आएगा तो क्या है, ही विल नॉट कम टुडे, ठीक है। वह आज खाना नहीं खाएगा तो क्या है, ही ही विल नॉट क्या, ईट टुडे, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा भाई, जो विल है, हेल्पिंग वर्ब है, वो हमेशा आगे आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे, विल यू हेल्प मी, ठीक है। क्या मैं खाना खाऊंगा, तो क्या बताया मैंने भाई, WH फैमिली जहां पर भी हो, जितने भी हैं WH फैमिली, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे वट, विच, वाई, वेयर, और हाउ। और कोई रह गया क्या, वट, विच, वाई, वेयर, हाउ, और क्या रह गया भाई, वाई हो गया। तो ये जहां पर भी आपको दिखे तो वहां पे क्या करना है भाई, सबसे पहले इस WH फैमिली को आगे लेके आना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस में हम किसी से पर्सन पूछ रहे हैं फ्यूचर में, तो उसमें आएगी ये सब, व्हाट, विच, वाई, वेयर, WH फैमिली कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद में विल, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब बनेगा इंटेरोगेटिव, ठीक है। जैसे व्हेन विल ही अराइव, वह कब तक आएगा, तो क्या यूज हुआ, व्हेन, ठीक है। वह कब तक जाएगा, वह कब खाना खाएगा, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, WH फैमिली आके आ जाएगी। उसके बाद में विल, अगर यहाँ पर क्या भाई कोई नोट वाला वाक्य दे दिया जाए तो WH फैमिली आगे जाएगी, विल आ जाएगी, फिर वापस नोट यहाँ आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे आ जाएगा। फिर है परीक्षा में उपयोग, इसका कैसे करेंगे हम परीक्षा में उपयोग, तो वो देख लेते हैं। एक फ्यूचर इंडेफिनेट के उपयोग क्या है भाई, सबसे पहले क्या है, भविष्य का कार्य है। जब कोई एक्शन हो रहा है फ्यूचर में तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट का, ठीक है। जैसे मैं कल तक जयपुर जाऊंगा तो क्या आएगा इसमें, आई विल विजिट जयपुर टुमारो, आई विल विजिट जयपुर टुमारो। वादा, प्रॉमिस कर, प्रॉमिस हो, जहां पर कोई आपसे प्रॉमिस करे तो आई विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। मैं आपकी हमेशा सहायता करूंगा तो आई विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। प्रॉमिस हो जहां पर, फ्यूचर एक्शन हो, और क्या है, तुरंत निर्णय, इंस्टेंट क्या हो, डिसीजन ले रहा हो कोई, तो वहां पर क्या यूज होगा, इंस्टेंट में तो आएगा यहाँ पर
क्या आएगा, विल का प्रयोग। द फोन इज रिंगिंग, आई विल आंसर इट। ठीक है, फोन बज रहा है तो मुझे आंसर देना ही पड़ेगा ना, तो वहां पर इंस्टेंट डिसीजन के लिए किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। और प्रेडिक्शन हो कहाँ, जहां पर क्या है भाई, प्रेडिक्शन हो जहां पर भविष्यवाणी कर हो। जैसे ये देखो, इंडिया विल विन दी मैच, क्या है, कल इंडिया जीतेगा, तो भविष्यवाणी कर दी, कल वह नेपाल जाएगा, हो सकता है कल प्रधानमंत्री आ जाए, तो कोई भी भविष्यवाणी हो वहां पर क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज होगा। प्रस्ताव, ऑफर हो, कोई भी ऑफर हो, जैसे आई विल कैरी योर बैग, ठीक है, ऑफर कर रहे हैं। अनुरोध, रिक्वेस्ट हो कहीं पर, विल यू ओपन दी विंडो, ठीक है, विल यू ओपन दी विंडो। धमकी हो, थ्रेट दी गई हो जहां पर, आई विल रिपोर्ट यू टू द पुलिस, ठीक है, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। चेतावनी, वार्निंग दी गई हो, जैसे यू विल रिग्रेट दी डिसीजन, ठीक है, जहां पर क्या है, वार्निंग दे दी जाए, ठीक है, मैं ये कर दूंगा अगर ये नहीं किया तो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज होगा। फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, मैंने इसकी क्या बताई थी पहचान, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रहा होगा, क्या बताई थी भाई, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रही होगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसकी पहचान है ये। तो क्या है भाई इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान में रखना हमेशा कॉन्टिन्यूस में क्या रहेगा, विल बी के साथ में आईएनजी, विल बी के साथ में आईएनजी, ठीक है। और फिर क्या है, जो भविष्य में किसी विशिष्ट समय पर जा रहा होगा, जारी रहेगा, कोई ऑन गोइंग काम है, ठीक है, जारी हो जो काम, जैसे आई विल बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा, कल मैं इस समय सो रहा हूँगा, ठीक है, परसों मैं जा रहा हूँगा, ठीक है, मैं ट्रेन में जा रहा हूँगा, तो ये क्या आ जाएगा फिर इसमें, जहां पर रहा होगा, रहे होंगे इसकी पहचान रहेगी, तो वहां पर क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसका क्या है, जैसे आई विल बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी, ही ईट ही विल बी ईटिंग फूड, ठीक है। सब्जेक्ट विल नॉट बी वर्ब प्लस में आईएनजी, ये क्या है भाई, नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, वही सी विल नॉट बी कमिंग, वह नहीं आ रही होगी, ठीक है, वह नहीं जा रही होगी, ठीक है, सी विल नॉट बी गोइंग, ठीक। और कोई वाक्य बनाएंगे, जैसे तुम नहीं सो रहे होगे, तो क्या बोलोगे आप, यू विल नॉट बी स्लीपिंग, ओके। तो ये हो गया नेगेटिव टेंस। और फिर है विल सब्जेक्ट, ये क्या है, इंटरगेटिव। इंटरगेटिव कैसे बनाएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको हम आगे रखेंगे, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। जैसे ये सेंटेंस देख लेते हैं, विल यू बी यूजिंग दिस कार टुमारो, क्या क्या बोलेंगे हम इसको, क्या तुम इस कार को कल यूज कर रहे होंगे, तो वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है उससे, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में क्या भी, विल यू बी यूजिंग दिस कार टुमारो। और कोई क्वेश्चन, जैसे क्या तुम कल जयपुर जा रहे होगे, तो क्या बनाएंगे, विल यू बी गोइंग टू जयपुर, तो ऐसे बनाएंगे हम इसका इंटरोगेटिव, ठीक है। और इसका प्रमुख उपयोग कैसे भाई, भविष्य में जारी कार्य है उसके लिए, और भी कोई भी मतलब कोई कार्य फिक्स है, ठीक है, फिक्स जो गतिविधियां हैं निकट भविष्य की, तो वहां पर क्या है, हम विल का यूज करेंगे। और किसी भी योजनाओं के बारे में जैसे विनम्रता पूर्वक कोई भी पूछताछ है, कोई भी मतलब विनम्र भाव से कोई हम पूछ रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर, ठीक है, अति विनम्रता। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या बताई थी मैंने, इसकी पहचान बताई थी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अरे बता तो दो, समझ में आ रहा है कि नहीं,
हैं, मैं तो बीच बीच में बातें करना भूल जाती हूँ, आप तो मत भूला करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, क्या बताया था? शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि भाई इसकी पहचान है परफेक्ट की। परफेक्ट की कैसे होगा परफेक्ट? जब तक वो चुका होगा नहीं बोलेगा, चुकी होगी नहीं बोलेगा, चुकी होगी नहीं बोलेगा, ठीक है। चुके होंगे, चुकी होगी। और इसमें क्या है भाई, ये क्या है, कोई भी काम है वो भविष्य में किसी भी विशिष्ट समय, किसी भी स्पेसिफिक टाइम है, और कोई भी अलग कार्य है, अन्य कार्य है, उसे वो पहले पूरा कर चुका होगा, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा, इसकी मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 5 PM, ठीक है। इसमें फिक्स टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, फिक्स डे मिलेगा, फिक्स प्लेस मिलेगा, ठीक है। तो आप वो देख लेना, जैसे वह अपना कार्य 5 बजे तक पूरा कर चुका होगा, तो टाइम दे दिए यहाँ पर, फिक्स है, फिक्स मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ फिक्स है। तो ये क्या है, आई विल हैव रिच्ड दिल्ली बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले मैं क्या है, पहुंच जाऊंगा दिल्ली, ठीक है। और 5 बजे से पहले पहले मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। तो इसका क्या रहेगा, हाँ इसमें मैं हेल्पिंग वर्ब बताना भूल गई, वैसे तो बता चुकी थी मैं ऑलरेडी। सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है तो इसका मतलब आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव, विल हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान में रखना, परफेक्ट में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। फिर है भाई परीक्षा के लिए, मैं तो ये क्या है भाई, हाँ ये हो गया, मैंने बता दिया आपको कि ये कीवर्ड जरूर मिलेंगे इसमें, बाय, ठीक, बाय द टाइम, बिफोर, ये ऐसे ऐसे, और टाइम मिलेगा बाय ये, बाय वो, बाय वो, ठीक है। ये सब आपको मिलेंगे इसमें, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फिर क्या है भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या बताया मैंने, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, समय से, ठीक है, समय बता रहा होगा उसमें फिक्स, जैसे से आ रहा होगा, से जा रहा होगा, से कर रहा होगा, तो से, ठीक है, जहाँ जरूर मिलेगा यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल से देखो इसको, ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर 5 क्या है, 5 सालों से वह ये कार्य पूरा कर रहा होगा, ठीक है। तो टाइम जरूर दे दिया जाएगा, से जरूर मिलेगा यहाँ पर। तो ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर 4 5 years, ठीक है। शी विल हैव बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 2020, तो ये क्या है भाई, वह यहाँ पर इस शहर में 2020 से रह रही होगी, क्लियर। तो यहाँ पे सिंस और फोर का यूज होगा, ये आप ध्यान में रखना, सिंस और फोर का यूज होगा जहां पर फ्यूचर में, तो वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सेंटेंस बनाते समय एक बार हिंदी जरूर बना के देख लेना, इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप फोर और सिंस का प्रयोग देख लेते हैं। फोर और सिंस में, फोर और सिंस का प्रयोग कब करेंगे, अब देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी फोर और सिंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी फोर और सिंस का प्रयोग होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी फोर और सिंस का प्रयोग होगा। अब फोर किसके लिए भाई, समय अवधि दी गई हो, ठीक है, ड्यूरेशन दिया हो, टाइम पीरियड दिया हो, वहां पर क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम हो जहां पर, वहां होगा फोर का प्रयोग। और सिंस क्या है, निश्चित समय जहां पर दिया है, एक्यूरेट जो समय दिया है, पॉइंट ऑफ द टाइम जहां पर हो, वहां पर होगा सिंस का प्रयोग। जैसे 4 to hour, हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे, फोर मतलब 2 दिन से, जैसे 2 दिन से बारिश हो रही है, तो 2 दिन से हमें पता नहीं है कौन से 2 दिन से, ठीक है। 2 सालों से वह रह रहा है, पता नहीं कौन से 2 सालों से, तो यहाँ पर होगा फोर का प्रयोग। और सिंस का प्रयोग होगा जैसे वह 2018 से वहां रह रहा है, ठीक है, तो होगा सिंस 2018, ठीक है। वह 2 घंटे से खा रहा है, तो 2 घंटे से क्या होगा, 2 hour, पीरियड दे दिया। अगर मैं यही बोलूं कि वह 5 बजे से खा रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 5, ये बोलेंगे हम इसको। फिर अब देखो, सेल और विल में बहस छिड़ जाती है कि सेल का प्रयोग कैसे करेंगे और विल का प्रयोग कब होगा।
ठीक है, ये अब इन दोनों के बीच की बहस है, तो इसको कैसे दूर करेंगे एक बार शॉर्टली समझ लेते हैं। आजकल तो है ना सेल का प्रयोग, ये विल का प्रयोग आई और वी के साथ करने लगे हैं, लेकिन फिर भी पहले क्या है भाई, ट्रेडिशनल ग्रामर में हमारी ये बात बताई जाती थी, हमें ऐसे रटाया जाता था कि आई और वी के साथ में हमेशा सेल का यूज होगा, लेकिन अब यूज होने लगा है विल का भी। ठीक है, तो ही सी इट दे यू बोले तो विल, विल क्या होती है, चाहत किसको है, किसको है भाई विल की चाह, सी को भी है, ही को भी है, यू को भी है ना तुम्हें, और फिर क्या है दे सबको है, यू तुम्हें है ना। तो ही सी यू दे क्या, ही, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबको चाह है ना, चार्ज सबको है, तो हम सबके साथ किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। और आय के साथ मुझे है तो सिर्फ मुझे, आय के साथ में शेल, वी के साथ में शेल, हम दोनों को है आय और हम दोनों को है, तो किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। क्लियर, लेकिन अभी होने लगा है भाई, इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, और फिर क्या है, अब सेल का उपयोग कहाँ पर होता है ये और देख लेते हैं भाई। सेल का यूज वहां होता है जहां पर मैं कोई आपको सजेशन दूं, ठीक है, कोई सुझाव दूं कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या है भाई, सेल्फ डांस, ये सजेशन दिया है उसने, क्या अपन डांस करेंगे। ठीक है, ऐसे सजेशन भी है और प्रश्न भी है। तो फिर क्या है, सलाह दी हो कोई भी, ठीक है, एडवाइस दी गई हो, अनुमति मांगना, तो क्या है, परमिशन, परमिशन जहां पर ली जाए या दी जाए, तो क्या है, सेल आई ओपन दी विंडो, ठीक है, क्या मैं खिड़की क्या खोल दूं, तो इसमें क्या है, सेल का प्रयोग होगा। प्रस्ताव, ऑफर जहां पर दिया जाए वहां पर क्या है, सेल का प्रयोग होगा। क्या है, क्या बताया मैंने सबसे पहले, सुझाव जहां पर हो, जहां पर परमिशन की जरूरत हो, जहां पर एडवाइस हो, जहां पर क्या हो, ऑफर्स दिया गया हो, वहां पर सेल का प्रयोग करेंगे। क्लियर, फिर है भविष्य को अलग तरह से व्यक्त करना, अब कैसे करेंगे, अब ये देखो मेन पॉइंट है ये देखो भाई क्या बताया इसने, बी गोइंग टू का यूज कब करेंगे, और सेल का प्रयोग या विल का प्रयोग कब करेंगे, ये ध्यान में रखने की बात है। तो कैसे भाई, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, एक तो हम डिसीजन आगे का लेंगे, ठीक है, एक तुरंत डिसीजन लेते हैं, तो वहां पर तुरंत वाले में क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और जहां पर अनप्लान्ड, प्लान नहीं किया गया है कोई भी चीज का, हमें तुरंत ही एक्शन लेना है, तो वहां पर क्या होगा, हमेशा विल का प्रयोग होगा। अगर, ठीक है, जैसे कल या परसों किसी निकट भविष्य में आगे का हमें हमारा पूरा प्लान फिक्स है, वहां पर क्या करेंगे, बी गोइंग टू का यूज करेंगे। ये आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पर्सनल बिलीफ, व्यक्तिगत विश्वास हो जहां पर, वहां पर विल का प्रयोग। अगर नहीं है, ठीक है, अगर हमें कोई भी वर्तमान का शख्स या प्रेजेंट एविडेंस जहां पर दिखाया गया हो, वहां पर बी गोइंग टू। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा मतलब वो उलझने वाली बात नहीं है। तो क्या है, द फोन इज रिंगिंग, आई विल आंसर इट, फोन तो अभी बज रहा है ना, हमें अभी डिसीजन करना है, तो वहां पर होगा विल का प्रयोग। ठीक है, अब ये देखो, लुक एट द डार्क क्लाउड, ठीक है, लुक एट द डार्क क्लाउड, इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है, क्या है, ये क्या बताएं इसमें, इट इज गोइंग टू रेन, हो सकता है कि रेन हो जाए। और ये क्या है, सी इज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, ये क्या, उसने पूर्व में मतलब अपना वो क्या बना लिया, लक्ष्य बना लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। ठीक है, तो सी इज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, तो इज गोइंग टू का यूज हुआ ना। ठीक है, और ये क्या है, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, उसने डिसीजन ले लिया, पहले वो डिसीजन ले चुकी है, तो क्या आएगा फिर, आई एम गोइंग टू बाय। ठीक है, आ गया ना, गोइंग टू, तो हम इसको ध्यान में रख लेना, ध्यान में रखेंगे कि पूर्व नियोजित लक्ष्य हो जहां पर, और हम आगे जैसे निर्णय लेते हैं कोई भी चीज, ठीक है, डिसीजन लेते हैं, तो वहां पर इज गोइंग टू का प्रयोग होता है। अगर तुरंत जो निर्णय लिया जाए, ठीक है, वहां पर होगा विल का प्रयोग, ये हम भूलेंगे नहीं। फ्यूचर परफेक्ट, ये मैंने बता दिया आपको, ये हो गया। और ये क्या है भाई, हाँ ये देख लेते हैं,
जैसे कंडीशनल वाक्य है, कोई भी कंडीशनल वाक्य सशर्त वाक्य, और समय समय जहां पर हो तो उसमें क्या भाई, जो भी वाक्य इफ से जुड़ा हुआ, व्हेन से या बिफोर से, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, टिल, व्हेन एवर, मतलब वाक्य है जो वो इन से जुड़ा हुआ हो तो वहां पर क्या है, विल और सेल का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्या यूज करेंगे, उसमें करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब ये आपको वाक्य क्या है, अब इन दो एग्जाम्पल से देखो क्या है। जैसे ये देख लिया, इफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपने लगा दिया विल कम, गलत हो जाएगा। इफ ही विल कम आई विल हेल्प यू, ठीक है, यही क्या बनेगा, इसका हिंदी क्या बनेगी कि यदि वह आ जाएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, गलत है। यदि वह आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा, ये वाक्य सही है। और ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा यहाँ पर इफ से जुड़े वाक्य में, ठीक है। कहने का बात ये है, कहने का क्या है भाई, जो वाक्य इफ से जुड़ा हुआ हो, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, टिल, व्हेनेवर, इनसे जुड़े हुए वाक्य हमेशा सेल और विल का प्रयोग नहीं करना है, और इसमें क्या करना है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, व्हेन सी विल अराइव आई विल कॉल यू, क्या है, व्हेन सी विल अराइव, जब वह आएगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, नहीं, व्हेन सी अराइव्स, उसके आते ही, हम क्या बनाएंगे इसका कि उसके आते ही या फिर जब वह आती है तो आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे।